आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। माना कि पुरानी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री था, लेकिन वो चैप्टर अब एनसीईआरटी ने कट कर दिया है, तो अब हमारा चैप्टर नंबर 4 कौन बना? डाटा हैंडलिंग। आज हम डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो उस चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। मतलब अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा तो तुमको पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा रहेगा। थोड़ा बहुत तो क्या पूरा ही रहेगा, जिसमें पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें पता रहेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स मोबाइल डेटा नहीं, डेटा अलग होता है, डाटा अलग होता है। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैसी? कोई भी चीज़ की। जैसे मेरे टेस्ट दिया मैंने, उसके अंदर मेरे कितने मार्क्स आ गए थे, कितने सब्जेक्ट में, वो मेरी इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, अब जैसे समझो मेरी कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, मेरी कंपनी में जनवरी में कितना सेल किया, फेब में कितना किया, मार्च में कितना किया, ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को हैंडल यानी ऑर्गेनाइज करने को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज कैसे? अगर तुम्हारे पास बुक्स है, अगर बहुत सारी बुक्स होंगी तो उसको तुम एकदम अच्छे से लगाओगे ना, या फिर ऐसा कबाड़ की तरह फेंके रहोगे। पुरानी बुक्स से तो मानता हूँ कि लाइक कुछ बच्चे फेंक देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संभाल के रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही तुम इस चैप्टर के अंदर इन्फॉर्मेशन को भी हैंडल करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे कि किस चार्ट के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप के ग्राफ होते हैं। ग्राफ हम सब जानते हैं, वो ग्रीन कलर का पेपर होता है। डायग्राम्स एक टाइप के, 4 टाइप के ग्राफ होते हैं। पिक्टोग्राम इतना खास नहीं है, बार डायग्राम, डबल बार डायग्राम और पाई चार्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पाई चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम बढ़ते टाइप्स ऑफ ग्राफ में। पहला ग्राफ है हमारा पिक्टोग्राम। ओके, अब हम बढ़ेंगे पिक्टोग्राम में। पिक्टोग्राम का क्या मतलब होता है? पिक्टोग्राम, पिक मतलब फोटो और ग्राम मतलब एक ग्राफ। मतलब हमें ग्राफ बनाना है किसका यूज करके? पिक्चर्स का यूज करके। किसका यूज करके? पिक्चर्स का। पिक्चर्स मतलब समझ लो जैसे मेरी कंपनी है, कोई भी कार कंपनी, जिसने 2000 की सेल करी पूरे वीक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक लेके, मंडे से लेके सैटरडे तक उन्होंने 2000 की सेल करी। उन्होंने मंडे को 500 कार बेची, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 100, 300, 600 एंड 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे? पिक्टोग्राम के जरिए इसके अंदर दिखाना है कि मैंने कितनी कार बेची। अब सोचो, एक एक कार बनाने जाऊँगा तो मेरे को 500 कार्स बनाने पड़ेंगे। कितनी? 500। तो इसका एक सोल्यूशन होता है कि मैं इसको दिखाऊं कि एक कार जो है, जो एक कार है वो 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 के बराबर। मतलब जो मैं एक कार बनाऊंगा वो कितना कार, एक कार बनाऊंगा। समझो यहाँ पे मैं कार का सिंबल भी ले लेता हूँ, एक छोटा सा एक डब्बा हो गया और 2 पहिए हो गए। ठीक, थोड़ा बेइज्जती मत करना, लेकिन ऐसी कार बना पाता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर। अब ये कार है ना, ये क्या दर्शाती है कि एक कार 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर। ठीक है, बोलते हैं ना एक अकेला आदमी 100 के बराबर होता है, वैसे ही एक कार शो करूँगा तो मतलब कितने के बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। तो मंडे को मैंने कितने बेचे? 500। तो इस बार मंडे के अंदर मैं कितनी कार बना दूंगा? एक हो गई 100, दूसरी हो गई 200, तीसरी हो गई 300, चौथी 500 और पाँचवीं, और सॉरी 1 2 3 4 5, 500 कार बना दी। मंडे को मैंने 500 कार्स सेल करी। ट्यूसडे को कितनी करी? 400। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, 1 2 3, और सॉरी 2 3 4। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब वेडनेसडे को लो, चलो एक काम करते हैं, वेडनेसडे को सिर्फ 50 बेचते हैं हम लोग। मैंने कितनी सेल करी? 50। और सैटरडे को कितनी करी? 150। वहाँ से 50 कम किया तो यहाँ पे हमने 50 बढ़ा दिया। ठीक है, अब वेडनेसडे आ गए 50 कार्स। अब बोलोगे यार सर हमने तो 1 कार 100 के हिसाब से रखी थी, अब 50 को कैसे शो करें? 100 का हाफ क्या होता है? 50। तो हम आधी कार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधी कार। यानी ऐसे बनाया, समझो एक पूरी ऊपर का डब्बा बनाया, लेकिन हम कितने पहिए लगाएंगे उसको? सिर्फ एक पहिए वाली गाड़ी है। ठीक है, या फिर तुम उसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो इतना शो कर सकते हो कि हाँ भाई ये आधी कार है हमारी, ये भी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, मैंने थर्सडे को कितनी सेल करी? 300, मतलब 3 कार्स। फ्राइडे को 600 है, मतलब मैं 6 कार्स ड्रॉ करूँगा।
laws not long. So, सिक्स कार्ड ड्रॉ कर दिया। अब सैटरडे को कितनी है 150, मतलब 100 और 50, 100 और 50 है, मतलब 100 के लिए मैं एक कार्ड शो कर सकता हूँ, ये हो गई 100 कार्ड। और अब आधी कार्ड शो कर दूंगा तो ये कितनी हो गई 150 कार्ड्स। समझ याद रखना, अगर तुम हाफ कार को ऐसे दिखाते हो तो नीचे भी तुमको हाफ कार ऐसे ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ग्राफ्स के अंदर अगर तुम सिंबल अलग अलग बनाते हो ना तो जो सामने वाला समझ रहा है वो समझ नहीं पाएगा। तो तुमको कभी भी जैसे समझो यहाँ पे आधी कार जैसे मैंने पहले बनाई थी ना, पूरी बॉडी रख के सिर्फ एक टायर, अगर तुम वो बनाते हो तो नीचे भी वही बनना चाहिए। अगर तुम ऐसे बनाते हो पूरी आधी गाड़ी बनाते हो तो नीचे पूरी आधी गाड़ी ही बननी चाहिए। समझ आया? ये वो हमारा पिक्टोग्राम पूरा। अब हम बढ़ते हैं बार डायग्राम के ऊपर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ग्राफ होता है बार डायग्राम। एक बार डायग्राम कैसे, बार का मतलब समझते हो डंडे पिलर्स, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाएंगे। बार डायग्राम कैसे बनता है, बार डायग्राम दो लाइनों से बनता है। पहले तो एक चीज़ समझना, एक इधर जो स्ट्रेट लाइन जाती है ऐसी, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ये वाली जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इसको जो नीचे लेट के जाती है, इसके मतलब नीचे लेटी हुई जाती है, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। मतलब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, अपना बार डायग्राम बनाएंगे। बार डायग्राम कैसे बनता है, चलो एक इन्फॉर्मेशन लेता हूँ मैं। मैंने मेरी यूनिट टेस्ट हुई कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। मैथ्स में है 35, साइंस में है 25, एसएस में है 15 और इंग्लिश में है 25। अब मुझे इसको क्या करना है, बार डायग्राम में दिखाना है। किस में दिखाना है, बार डायग्राम में। तो कैसे दिखाऊंगा, देखो इधर तो मैं नाम नहीं दूंगा सब्जेक्ट्स का, किसका, सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो मार्क्स है वो इस तरफ लिख दूंगा, MARKS मार्क्स। कितने मार्क्स थे टोटल, 40 थे, तो मैं यहाँ पे 45 की मार्किंग करूँगा। कैसे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 और 50। चलो 50 तक कर दिया, ठीक है। अब तो जब तुम ग्राफ बनाते हो, ना, तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो उसके अंदर तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम एक बॉक्स को कितना मान रहे हो। मैंने पहले एक बॉक्स को छोड़ते कितना लिखा, 5 लिखा, तो मतलब इसका क्या होता है 1 सेंटीमीटर। जो एक बॉक्स होता है ना वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो जो 1 सेंटीमीटर है कितने बॉक्सेस के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। मतलब जो ये एक बॉक्स है वो किसके बराबर है, 5 बॉक्सेस के, मतलब 5 मार्क्स के। पहले मेरा कौन सा टेस्ट हुआ, मैथ्स का। कितने मार्क्स आए, 35। चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी बॉक्सेस होते हैं, तो समझो पहला बॉक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसको यूज़ करते हुए 35 तक अपना डंडा खड़ा कर दूंगा। ये हो गया मेरा मैथ्स का ग्राफ। उसके बाद साइंस में कितने आए, 25 आए। ये रहा मेरा 25 का मार्क, ये मैंने लगा दिया अपना साइंस का मार्क। उसके बाद किस में, SST 15 मार्क्स आए। ये रहा मेरा 15 का मार्क। आगे मैंने 15। अब मेरे इंग्लिश में कितने आए, फिर वापस से 25 आए। मतलब ये रहा यहाँ पे 25 का मार्क, ये मेरा बन गया। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मैथ्स, फिर क्या था साइंस, फिर था SST और फिर था इंग्लिश, राइट। तुम चाहो तो इन बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हो। तो ये मेरा बन गया बार डायग्राम। आसान था वो। तो क्या किया हमने, खाली एक नीचे नीचे जो बॉक्सेस थे उसके ऊपर जहाँ जहाँ मार्किंग थी, हमारे जितने जितने मार्क्स आए उसके अंदर हम वो लाइनें बनाते जाएंगे। कैसे, नीचे से लाइन लेना चालू करी, 35 का है, ये रहा, तो वहाँ तक एक लाइन खींची। फिर एक बॉक्स होगा, देखो ऐसे ना बॉक्स होते हैं उसके अंदर ग्राफ पेपर के अंदर, तो इतने बॉक्स को तुम अपना पिलर बना सकते हो। जो ये इतना बॉक्स है ना, इसको तुम अपना पिलर मान सकते हो। तो इसको माना और अपने ने क्या किया, एक बॉक्स एक पिलर बार खड़ा कर दिया। तो ये हो गया हमारा बार डायग्राम। इसके बाद आता है डबल बार डायग्राम। क्या आता है, डबल बार डायग्राम। देखो इसी के अंदर समझाऊंगा उसको, डबल बार डायग्राम, ठीक है। वही ग्राफ रहेगा, इसको चेंज नहीं कर रहा मैं। अब मैंने दूसरा यूनिट टेस्ट दिया, कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। उसमें मेरे कितने आए, मेरे मैथ्स में आए इस बार 30, इंग्लिश साइंस में आए 30, फिर से एसएस में मेरे 25 आ गए और इंग्लिश में मेरे बढ़ गए 40 आउट ऑफ 40। आते नहीं है पर आ गए, लिखने में क्या जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैथ्स के कितने पहले 35 थे, अब कितने हो गए, 30 हो गए। तो मैथ्स वाला डंडा कहाँ है मेरा, ये रहा, मिल गया मेरे को। अब कितने आए इस सेकेंड यूनिट टेस्ट में, 30 आए। तो 30 से ये देखो ये रहा मार्क,
इसी डंडे के सहारे लेके एक मार्क और खींच दूंगा, ठीक है। मैथ्स का ही ग्राफ है। अब मैथ्स कितना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया, इसके 2 बॉक्स बन गए, ठीक है। हर बॉक्स के बाद तुमको एक लाइन छोड़नी पड़ती है। अब साइंस में कितने हैं मेरे, 30 आए, मतलब ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करी लेकिन इतनी कर ली, मतलब इतना हो गया। अब ये दूसरा ग्राफ साइंस का हो गया। एसएस में कितने आए, 25 आए। अब एसएस का पहले सबसे कम था, अब कितना हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। और इंग्लिश में कितने थे, 25, अब कितने आए, 40 आए। कितने आए, 40 आए। लगाया। अरे तुम दूसरा बार बनाते हो डबल बार डायग्राम में, पहले तो सारे नॉर्मल वाले थे, ये वाले नॉर्मल थे, जो दूसरा बनाया उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा ऐसे करके। अब पता चला डिफरेंस दिख रहा है कि मेरे पहले यूनिट टेस्ट में, देखो अब तुमको इसके अंदर दिखाना ही पड़ेगा ऐसे बॉक्स के अंदर कि जो नॉर्मल बॉक्स है वो यूनिट 1 का है और जो लाइन्ड बॉक्स है वो यूनिट 2 का है, ठीक है। अब तुम इसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हो मेरी। अगर मैं किसी को दिखाऊं अब मेरे ये ग्राफ, तो समझ सकता है ना कि मैथ से पहले मेरे ज़्यादा आए थे, सेकेंड यूनिट टेस्ट में कम हो गए, फिर इसमें कम आए थे, फिर ज़्यादा हो गए, फिर कम थे इसमें बहुत ज़्यादा हो गए, और यहाँ तो मैंने भाई आसमान ही फाड़ दिया। समझ रहे हो, डबल बार डायग्राम ये होता है। अब हम बढ़ते हैं पाई चार्ट पे। तो देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनता है। पाइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सर्कल लेना पड़ता है हमको, ठीक है। सर्कल में क्या करेंगे, समझो एक स्कूल में सर्वे किया मैंने जिसके अंदर 10% लोगों को पसंद था क्रिकेट खेल, सॉरी क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, वॉलीबॉल रखते हैं, वॉलीबॉल खेलना पसंद था उनको, ठीक है। उसके बाद 70 लोगों को पसंद था अपना ये क्रिकेट खेलना, ठीक है, और 80% लोगों को पसंद था फुटबॉल खेलना, ठीक है। ऐसे तो ये हमको दिख रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर भाई सबसे कम किसका है, वॉलीबॉल का है, मतलब लीस्ट फेवरेट, जिस सबको सबसे कम पसंद आता है वो क्या है, वॉलीबॉल। तो यही काम होता है पाई चार्ट का। पाई चार्ट बनता कैसे वो मैं बताऊंगा। पाई चार्ट करता क्या है ये सुनो। पाई चार्ट एक विजुअली ग्राफिक्स देता है जो पढ़ रहा है उस चीज़ को। जैसे समझो मीटिंग्स होती है हमारी, बहुत सारे तुमने अपने देखा होगा, पापा की मीटिंग्स होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो एक पाई चार्ट बनाते हैं कि भाई हमारे इस मंथ में इस सेक्टर से इतनी सेल हुई, उस सेक्टर से इतनी सेल हुई, ठीक है। या फिर हमारी ये कंपनी का ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिका ये, या फिर ये कंपनी का ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, तो उसको क्या करते हो, पाए बनाते, एक छोटा सा सर्कल बनाते उसके अंदर, तो ऐसे दिखाते हैं ना कि भाई ये वाला मेरा हेयर फॉल वाले शैम्पू का था, ये वाला पार्ट हमारे बॉडी हेयर रिमूवल का था, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका चार्ट दिखाते हैं। तो क्या होता है, जो बॉस होता है जो सामने बैठ के जो मीटिंग ले रहा होता है उसको विजुअलाइज हो जाता है कि हाँ मेरी कंपनी का इतना % हिस्सा जो है, या मतलब मेरी कंपनी के इतने % जो प्रोडक्ट हैं वो इस सेक्टर में बिक रहे हैं या फिर इतने बिक रहे हैं। पता चला। अब हम देखते हैं पाई चार्ट बनता कैसे है। ठीक है, पाई चार्ट बनाते कैसे। देखो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया है, एक सर्वे किया मैंने स्कूल या फिर किसी सोसाइटी में, मान लो इसके अंदर लोगों को ब्लू कलर कितना पसंद है, 50% लोगों को ब्लू कलर पसंद है। ब्लैक कितने लोगों को पसंद है, 25%। और रेड कितने % लोगों को पसंद है, 25% सेम। ब्लैक और रेड के सेम है, 25-25 है। तो हम इसको शो कैसे करेंगे पाई चार्ट के अंदर। देखो पाई चार्ट बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे ढूंढना है ये देख लो। 50 लिखा जाएगा सबसे पहले, तो जितना है, अगर परसेंटेज दिया है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज दिया तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 इनटू में 360, राइट। अब कितना आएगा, इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, ये जाएगा अपना 18 पर, 2 18 जा 36, राइट। अब कुछ और कट सकता है, हाँ, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये कौन सा है, 25% आया, 25 अपॉन में 100 करूँगा, इंटू में 360। नीचे 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में इन्फॉर्मेशन दी है। किस में दी है, परसेंटेज में। तो 0 से 0 ही घटेगा, वही बात, 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा
25। 18 का कितना होता है? Angel. 18 से 90 होता है। और वही बात ये सेम ही जाएगा। अब परसेंटेज होता है नीचे 100 इंटू में 360। देखो मैंने ये नहीं बताया इंटू में 360 क्यों लगता है। सर्कल है, सर्कल का जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। तो हमको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के जो अंदर बनेगा ना लाइन, बाहर तो बनाते नहीं अपने, क्योंकि बाहर बनाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, सब ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जो अंदर का एंगल होता है उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे केक है हमारा, उसको हम कट करते हैं ना, वैसे हम पाई चार्ट जो बनाते हैं उसको भी हम कट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, वैसे होता है काफ़ी बर्थडे के अंदर कि बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा केक दिया, फिर नॉर्मल फ्रेंड को कम केक दिया, लेकिन पाई चार्ट में ऐसा नहीं होता। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, मतलब बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। तो पाई चार्ट बनेगा, अंदर से कट होने के लिए कितनी कितनी डिग्री में कट होगा वो बताना होता है। तो यहाँ पे भी 0 से 0 कटेगा, 5 1 जा 5 5 जा, और ये जाएगा 18 पे, तो वही आएगा 90 डिग्री। मुझे डिग्री मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा। क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा राउंडर से। राउंडर से बनाना है, हमेशा याद रखना। तो राउंडर का तुम पॉइंट यहाँ रखोगे, जहाँ पे अपना वो नुकीला पार्ट रखोगे ना, लोखंड वाला, आयरन वाला, उसको पॉइंट को यहाँ पे रखोगे। उसको रख के क्या बनाओगे, एक सर्कल। जहाँ पे भी तुम रखते हो उससे एक लाइन क्या कर देना, आगे ड्रॉ कर देना। क्या कर देना, ड्रॉ। सबसे पहला एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। अभी तुम्हें पता है छोटा सा एक डी होता है, डी जिसको हम ऐसा दिखता है, वो जिसके अंदर एंगल लिखे होते हैं बहुत सारे, वो यूज़ करना है। उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको तुम यहाँ रखोगे। जो मिड पॉइंट होता है ना अंदर एकदम बीचों बीच, देखो यहाँ पे ऐसा बना होता है, यहाँ पे एक लाइन होती है, उसको कहाँ रखोगे, इस पॉइंट पर। उस पॉइंट को देख के 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो तुम्हारा 180 डिग्री का एंगल किधर आएगा, इस साइड आ गया। तो तुम्हारा ये भी 180, ये भी 180 है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा 180 रखना है। मैं नीचे वाला 180 डिग्री मान लेता हूँ बस। अब मुझे कितने बनाने हैं, एक 90 डिग्री का बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट देख रहा हूँ, इसी पॉइंट पर रख के क्या करूँगा, इसी पॉइंट पर रख के 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब 90 डिग्री का एंगल मेरा जस्ट ऊपर आएगा, तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब ये भी 180 का था, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, ग्राफ के अंदर जब तुम लिखोगे तुमको उसके नाम पे लिखने। रेड 180 कितने का था, किसका था, ब्लू का था, ये रेड का था, ये ब्लैक का था। कोई भी लिख सकते हो तुम, ब्लैक भी लिख सकते हो, रेड भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अगर वो सेम है तो अलग मत कर देना भाई, पहले बोल देता हूँ। अगर वो सेम है तो ही रखना, अलग अलग मत करना, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा पाई चार्ट। हम पहले एक्सरसाइज इसके अंदर पाई चार्ट भी बनाएंगे मोस्टली, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का सम होगा, वो बार डायग्राम का कोई इतना सम नहीं है। तो पहले पाई चार्ट ही बनाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो मैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताऊँगा।